तो कैसे हो विद्यार्थियों, दीपक मैथ्सवाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित की किताब की जो प्रश्नावली 3.2 थी वो। अब बेटाओ, इससे पहले की वीडियो मैंने डाल दी है, अगर वो नहीं समझी है तो उसको समझो, क्योंकि इससे पहले ये समझ में नहीं आएगी। बेटाओ, जो अपन 3.2 पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे अपन समबहुभुज। क्या पढ़ेंगे? अब समबाहुभुज होता क्या है, और ये मैंने पहले से अच्छे से बता रखा है, और इसमें क्या काम आता है फिर भी अभी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ बेटाओ। जो एक भुजाओं से अधिक से मिलकर बनी, जो है ना, एक से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति होती है ना, बंद वाली, उसको क्या बोलते हैं? समबाहुभुज। अब देखो, एक से अधिक लेनी है, मतलब दो ले सकते हैं अपन, पर दो से कोई बंद आकृति बन नहीं रही, इसलिए अपन को तीन लेनी पड़ेगी। तीन लेते हैं, अपने पास बन जाएगा त्रिभुज। तो ये हो गया बहुभुज। अब समबाहुभुज क्या होगा कि ऐसी आकृति कोई से भी हो, चाहे चार भुजाओं की हो, पांच भुजाओं की हो, 10 भुजाओं की हो, तो उसकी सारी भुजाएं, ऐसे सारी भुजाएं और सारे कोण आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? समबाहुभुज। अब अपन क्या होता था बेटा, अपन लिखते थे कि जो अपने पास त्रिभुज होता है, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग, योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, दूसरी बात, चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये अपन को पहले से पता है, और जिसको नहीं पता वो अभी याद रखो। पर क्या किसी को पंचभुज का पता है क्या? किसी को षडभुज का पता है क्या? अच्छा, 10 भुजाओं वाली आकृति आ जाए तो उसके सभी अंदर के कोणों का योग कितना होगा, वो किसी को पता है क्या? नहीं पता ना। तो उसके लिए एक सूत्र है, सूत्र नंबर 1 इस चैप्टर का पहला सूत्र है कि n-2 इंटू 180 डिग्री। अब यहां पर n क्या है बेटा? वो n है भुजाओं की संख्या। क्या है? भुजाओं की संख्या। अब जैसे कि मान लो, इस सूत्र में अपन, ये काय का सूत्र है? सभी, मतलब है ना, प्रत्येक, मतलब एक, क्या बोलेंगे इसको, एक अंतः कोण का सूत्र है। सॉरी सॉरी, एक कोण का नहीं है, मतलब जितने भी अंतः कोण है उन्हों के योग का सूत्र है ये। जैसे कि 5 कोण है तो पांचों के योग का सूत्र है, एक का नहीं है ये। ठीक है ना? तो जैसे कि मान लो त्रिभुज को ले लेते, एक बता रहा हूं तुम्हें एग्जांपल देके। त्रिभुज, त्रिभुज का अपन को पहले से पता है 180 डिग्री होता है, तो इस सूत्र से निकालते हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन भुजाएं। तो एन की जगह रखो बेटा तीन, तो 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो तीन में से दो गए तो एक, एक को इंटू करना है 180 डिग्री से, तो कितना आ गया? 180 डिग्री। अच्छा बेटा, चतुर्भुज को ले लेते हैं। सूत्र क्या है अपने पास? n-2 इंटू 180 डिग्री। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? चार इंटू दो, सॉरी -2 इंटू 180 डिग्री। चार में से दो घटाए तो कितना बचा? दो। कोष्टक का मतलब होता है इंटू, तो क्या 2 × 180 कितना होता है? 360 डिग्री। ऐसे अपन पांच भुजाओं वालों का भी निकाल सकते हैं, 10 भुजाओं वालों का भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको मैं रफ कर देता हूँ, बस से तो मैंने तुम्हें बताने के लिए, समझाने के लिए बताया था। ठीक है, और इस सूत्र को ऐसे लिखते हैं कि हाँ, बहुभुज, बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये सूत्र भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात,
कि ये तो हो गया किसी बहुभुज के सारे कोणों को, जो अंदर के सारे कोण है ना उन्हों का योग का सूत्र हो गया भैया वो ये तो। पर अगर अपन को एक कोण निकालना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो अपन को बहुभुज के प्रत्येक, प्रत्येक यानी एक, प्रति एक, प्रत्येक का मतलब होता है प्रति एक, मतलब दोनों मोटा मोटा ये समझो कि जितनी भी बहुभुज थे ना उसमें से एक कोण का सूत्र निकाल रहे अपन तो, मतलब है ना, जैसे कि अभी इसमें तीन त्रिभुज में तीन वो भुज सॉरी कोण थे, ठीक है ना, तीन कोण थे। हाँ तो त्रिभुज में तीन कोण थे तो तीनों का योग कितना आ रहा था 180 डिग्री, तो एक का कितना आएगा समबाहुभुज में। भैया और ये समबाहुभुज की बात हो रही है, सब में नहीं लगेंगे, ये समबाहुभुज में, समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का सूत्र निकालना है अपन को। तो जो अपने पास ये सूत्र है ना कि n-2 × 180 डिग्री, इसमें जितनी भुजा है ना, जैसे कि मान लो त्रिभुज में कितनी भुजा है 3, चतुर्भुज में कितनी भुजा है 4, तो उनका भाग दे देना है अपन को, यानी कि n का भाग दे देना है। तो क्या आ जाएगा, सूत्र नंबर 2 आ जाएगा अपने पास। ये तो सारे कोणों का योग का सूत्र है और ये एक कोण का है, ठीक है। तीसरी बात बेटा, जो किसी भी समबाहुभुज होगा ना, भुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है बेटा। बाहर मान लो ये मैंने समबाहुभुज बनाया, एक चतुर्भुज, अभी इस रेखा को मैंने इधर बनाया तो यहाँ पे एक कोण बन गया, इसको इधर बनाया तो यहाँ पे एक कोण बन गया, इसको इधर बढ़ाया तो यहाँ पे एक कोण बन गया, इसको इधर बढ़ाया तो यहाँ पे एक कोण बना। तो ये जो समबाहुभुज कोई भी हो बेटा हो, 3 भुजा वाला हो, 4 भुजा वाला हो, 10 भुजा वाला हो, 100 भुजा वाला हो, सबके बाह्य कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो इन सबके कोणों को, जैसे मान लो ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो इन सबको जोड़ेंगे ना तो इनका आंसर कितना आएगा 360 डिग्री। मान लो ये त्रिभुज हो गया, ये सम त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। अब इसमें यहाँ पे एक कोण बना, इधर निकाला तो यहाँ पे एक कोण बना, इधर निकाला तो यहाँ पे सॉरी इधर निकाला तो यहाँ पे एक कोण बना, तो इन सबको जोड़ने पे भी कितना आएगा 360 डिग्री। ये सारे जो पॉइंट है ना बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये मतलब ये समझ लो कि ये रामबाण है 3.2 के लिए, जो प्रश्नावली 3.2 है ना उसके लिए रामबाण है ये सूत्र याद हो गए। अब देखो अपन ने किसी भी बहुभुज समबाहुभुज के सभी अंदर के कोणों का जोड़ का सूत्र निकाला, ठीक है। अच्छा एक कोण चाह रहा हो तो उसके लिए एक सूत्र है। अच्छा अपन को सारे बहुभुज के मतलब है ना वो जो बोलते हैं उसको बहुभुज के बाहर के सारे कोणों का योग पता चल जाएगा 360। अच्छा एक कोण निकालना हो तो क्या क्या बोलेंगे, एक कोण निकालना हो तो क्या लिखेंगे कि सम बहुभुज के प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब एक बाह्य कोण बराबर क्या होगा 360 डिग्री बटे n। तो ये होगी चौथा सूत्र भैया। ये पहली चीज ये वाली, दूसरी चीज ये, और तीसरी चीज ये, और चौथी चीज ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये देख डाला तो है ना मतलब जो 3.2 है ना वो सारी खत्म है, फिर उसमें करने लायक कुछ भी नहीं है। ऐसे यूं चुटके बजाते क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो ये 4-5 पॉइंट एक बार दिमाग में बिठा लो, 3.2 मक्खन की तरह हो जाएगी तुम्हारे लिए, ठीक है बेटा। अब अपन है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 1 और 2, जो चार पांच बातें आप बताई थी उससे उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पहला आकृति 3.3, जो ये आकृति 3.3 है बेटा इसमें माप x ज्ञात करो, मतलब x की वैल्यू बतानी है। अब मैंने एक बात 4-5 बातों में से एक बात बताई थी कि किसी भी समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। कोई सा भी हो, चाहे 10 भुजा वाला हो, 5 भुजा वाला हो, 11 भुजा वाला हो, 3 भुजा वाला हो, ठीक है।
तो इन सबके बाह्य कोणों को जोड़ दो। पहला कोण 90 डिग्री, इधर से आओ तो 50 डिग्री, ठीक है, प्लस 110 डिग्री प्लस एक्स, इसको भी जोड़ेंगे ना भैया, वो एक्स है तो ये 360 डिग्री। अब इसको जोड़ो, इधर जोड़ लेते हैं 90, 50 और 110, सबको जोड़ना है क्योंकि सारे जुड़ जाएंगे, एक्स थोड़ी जुड़ेगा। एक्स तो जो बोलते हैं उसको चर राशि है, 0 0 0 0। नौ, 9 और 1 10, 10 और 5 15, हासिल ऊपर एक, एक और एक दो, तो सारा आंसर कितना आ रहा है, 250 आ रहा है। प्लस में एक्स भी आ रहा है, बराबर 360 डिग्री, ठीक है, ये 250 डिग्री, ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये 250 किधर काय में, प्लस में, उधर काय में जाएगा माइनस में, तो ले जाओ x बराबर 360 माइनस 250 डिग्री। अब 360 में से 250 घटा दो भैया, वो जीरो में से जीरो गया जीरो, 6 में से 5 गया तो एक, 3 में से 2 गया तो एक, तो x बराबर कितना आ गया, 110 डिग्री। तो यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, एक समबाहुभुज, क्या है बेटा, वो एक समबाहुभुज की भुजाएं की संख्या ज्ञात करनी है। भाई भुजाओं की संख्या क्या होती है, एन होती है, एन पता लगानी है अपन को, तो इसमें क्या पता लगानी है, एन पता लगानी है। संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री हो। प्रत्येक बाह्य कोण, ये चीज याद रखो बेटा, वो प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है, प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र लगा दो भैया। तो बहुभुज के, सॉरी का लिख दो, का, बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या था, 360/n। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे n की वैल्यू क्या दे रखी है, अच्छा n की वैल्यू नहीं दे रखी, एंगल की वैल्यू दे रखी है, मतलब प्रत्येक बाह्य कोण दे रखा है भाई 45 डिग्री है, तो प्रत्येक बाह्य कोण की वैल्यू क्या दे रखी है, 45 डिग्री, बराबर 360/n। n तो अपन को निकालना है, एन इधर काय में है, बटे में है, भाग में है, उधर ले जाओ गुणा में हो जाएगा, तो हो जाएगा 45 डिग्री/n, ठीक है, सॉरी इंटू एन, ये हो जाएगा 360। अब ये दोनों आपस में चिपके 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 होते तो गुणा में होते हैं, तो गुणा में हो तो इधर काय में जाएगा, भाग में, तो हो जाएगा 360/45। अब इसमें भाग दे दो, 360 में दो भैया वो 45 का भाग, तो क्या होगा, या फिर ऐसा करो, सीधी सीधी बात, इन दोनों में 5 का फाड़ा कॉमन आ रहा है, तो 9 पंजे 45 हो जाएगा, और इसमें 5 का भाग देके देख लो भैया, एक पंजे 5, 5 छिंग 30, सॉरी 5 सत्ते 35 भी हो जाएगा, 35 तो बचेगा एक, 10, 5 दूनी 10, जाएगा 10, जाएगा n बराबर 360/9। अब 36 और 9 में, सॉरी 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 72 आएगा, 72, क्योंकि इसका आंसर 72। अब 72 और 9 में भाग जा रहा है, तो एक नाम नाम, एक नाम नाम, दो नाम अठारह, तीन नाम सत्तर, चार नाम छत्तीस, पांच नाम पैंतालीस, छह नाम 24, सात नाम 13, आठ नाम 72, तो n बराबर क्या आ गया, 8। यानी कि जो भुजाओं की संख्या है, संख्या n बराबर कितनी हो गई, 8, ठीक है बेटाओ। तो ये दोनों उदाहरण फ्री। प्रश्नावली 3.2 और क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो ये x की वैल्यू है और इधर ये x की वैल्यू है वो बतानी है, मतलब मान बताना है, सीधी सी बात है। अपन जानते हैं कोई सा भी बहुभुज हो, मतलब समबाहुभुज हो, इसमें 3.2 में खासकर समबाहुभुज की बात होगी, खासकर क्या मतलब पूरे में समबाहुभुज की बात होगी। कोई सा भी बहुभुज हो, उसके सारे बाहर के कोण है, ये देखो सारे बाहर के कोण है, और बाहर के कोणों का योग 360 डिग्री होता है, अपन को तो ये बात पता है। तो ये लिख लो भैया हो कि एक आंसर पे यहां लिख दो, सभी बाह्य कोणों का योग बराबर कितना है, 360 डिग्री। अब जोड़ दो सभी बाह्य कोणों को, तो पहला कितना, 125 डिग्री,
ये 125 डिग्री प्लस दूसरा भी कितना है 125 डिग्री। ठीक है, और तीसरा कितना है अपना x बराबर कितना आ गया 360। 150 जोड़ दो, इधर जोड़ देते हैं 150, सॉरी 125 जोड़ देते हैं। 5 5 10, हाथ से लगी एक, जोड़ दो 4 और 1 5, एक और एक 2, तो कितना हो जाएगा 250। 250 डिग्री बराबर, सॉरी सॉरी सॉरी, 250 डिग्री प्लस x बराबर 360। अब जो 250 है ये काय में, इधर प्लस में, उधर काय में जाएगा माइनस में, तो ये हो गया x बराबर 360 माइनस 250 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया 360 में से 250 घटाए और जीरो में से जीरो गया जीरो, 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, तो आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। तो ये हो गया अपना आंसर, हो गया 110 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखो आकृति को देखो, यह कोण 60 डिग्री है, पर यह कोण ऐसा दे रखा है कि ये लो ऐसे, जब भी कोण की देखो, कोण की शेप होती है ऐसे की, ठीक है, पर जब भी ऐसे का निशान दिया दिया ना अपन को, दे दिया जाए ना, तो वो 100% कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, 70 है एक्स है। अब इधर देखो अंदर का कोण दे रखा है 90 डिग्री, इधर का कोण अपन को पता नहीं है, पूरा कोण कितने डिग्री का 180 डिग्री का, इधर का 90 का है तो 180 माइनस 90, तो ये कितना हो जाएगा 90। अरे सीधी सी बात है, सीधा सा जोड़ घटाओ है, ठीक है। अब अपन इसमें भी बी में भी जानते हैं कि सभी, ये बेटाओ बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो जोड़ दो 90 प्लस 70, सॉरी सॉरी 60 क्या 70, 60 जाने कहां से आ गया, 70 प्लस एक्स प्लस 90 प्लस 60 बराबर सारे कितने होंगे 360। एक बार चेक कर लेते हैं, 90 70 एक्स 90 60, ठीक है। 90 और 90 तो कितने हो गए 180। ठीक है, अब इस 180 में एक साथ ही लिख लेंगे, चलो 180 में 70 और 60 और जोड़ना है भाई, ये 90 90 जोड़ लिए, ये और ये और जोड़ना है, ये तो जुड़ेगा नहीं, तो 0 0 0, 8 और 7 होते हैं बेटा 15, 15 में 6 जोड़े तो आंसर आएगा 21, हाथ से जाएगी 2 और 1 और 2 होते 3, तो आ जाएगा 310 प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। एक्स बराबर 360, ये इधर काय में था प्लस में, उधर काय में चल जाएगा माइनस में। अरे तुम नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, ये सब चीजें तुम्हें सिखा दी मैंने, मैंने तुम्हें ये सारी चीजें सिखा दी, अब कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक्स बराबर 360 में से 310 को घटा दो, जीरो में से जीरो गया जीरो, 6 में से 1 गया तो 5, 3 में से 3 गया जीरो, यानी कि कुल मिला के आंसर कितना आ रहा है 50 डिग्री। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है बेटाओ, प्रश्न नंबर दूसरा, एक समबाहुभुज, मैंने बोला था ना इसमें समबाहुभुज का काम है कि प्रत्येक बाह्य कोण है, ये चीज याद रखो तुम, तो बाह्य कोण आ गया भैया प्रत्येक वाला, कौन सा वाला प्रत्येक वाला, तो सूत्र लगा देना है, का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हो 5 भुजाएं हो। सबसे पहली बात तो सोल्व करने से पहले आंसर एक में एन की वैल्यू दे रखी है भैया वो 9, ठीक है। अब प्रत्येक बाह्य कोण वाला सूत्र लगा दो, सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य का लगा दिया, के नहीं का आएगा, का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर कितना होता है 360 बटे एन। ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण, तो ये आ गया भैया वो 360, 360 का 360, एन की वैल्यू क्या दे रखी है 9, प्रश्न में खुद एन की वैल्यू दे रखी है। मैंने बोला था 4-5 पॉइंटों को समझ लो, प्रश्न बहुत आसान रहेंगे। तो एन की जगह आ जाएगी 9। एक नाम नाम देखो, दोनों में 9 का पहाड़ा है, ठीक है ना, दोनों 9 का पहाड़े से कट रहा है, एक नाम नाम, दो नाम 18, 3 नाम 27, 4 नाम 36, और ये जीरो चल जाएगा उधर, तो 40/1, और किसी के भी नीचे एक आए कोई मतलब होता ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइनल 40। क्या याद करनी थी,
प्रत्येक बाह्य कोण का माप, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, इसे ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर भी एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 है, 15 है, 5, 15 है, 15। ठीक है, एन की वैल्यू 15 दे रखी है, तो सेम सूत्र, सम बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 बटे एन, बराबर आ जाएगा 360 का 360, एन की जगह आ जाएगा 15। अब देखो दोनों में 5 का पहाड़ा दिख रहा है, तो 5 के पहाड़े से काट दो पहले तो 3 पंजे हो जाता है 15, और इसको काटो, इसमें भाग दे के देख लो, 1 पंजे 5, 2 पंजे 7, पंजे 35 होता है वैसे तो। ठीक है, बचेगा 1, 10, तो हो जाएगा 2, आ जाएगा 72 बटे कितना, 3। अब देखो इसमें भी 3 का भाग जाएगा, आराम से जाएगा, क्योंकि 7 और 3 9 होता है, 9 में 3 का भाग जाता है, तो 72 में 3 का भाग दे दो, 2 तिया 6, बचेगा 1, 12, 4 तिया 12, 24, अरे कट जाएगा एक बार, ये कट जाएगा 24 बार, 24 बटे 1, 24 बटे 1 का मतलब होगा 24 डिग्री, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, बहुत सिंपल है बेटा, अपन ने कुछ भी नहीं किया, सूत्र याद था, सूत्र में मान रखते गए, सवाल होते गए, होते गए, होते गए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, एक समबाहुभुज, बोला था ना समबाहुभुज आएगा, समबाहुभुज आया। समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी, देखो पहले क्या दे रखी थी, भुजाएं, और क्या पूछा हुआ था, कोण। अब क्या पूछ रहा है, भुजाएं, और क्या दे रखा है, कोण दे रखा है। तो सीधी सी बात है कि एन फाइंड करना है अपन को। ठीक है, पर अपन इतनी इतनी माथा पच्ची क्यों करे बेटाओ, अपन को तो ये बात देखनी ना, एक बाह्य कोण, क्या, एक बाह्य कोण, एक बाह्य कोण यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण आ जाए, प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र लगा दो, तो क्या होगा कि समबाहुभुज, समबाहुभुज के प्रत्येक, के नहीं आएगा, काई करो, ये बार बार गलती हो जाती है, का प्रत्येक बाह्य कोण, बाह्य कोण बराबर कितने डिग्री का होता है, 360 बटे एन, ये सूत्र होता है, सबको याद है, अच्छे से याद होगा बेटा। ठीक है, अब प्रत्येक बाह्य कोण तो अपन को पहले से दे रखा है 24 डिग्री, तो रख देंगे 24 डिग्री बराबर 360 का 360 बटे एन का एन, एन अपन को निकालना है, तो जिसको निकालते उसको किधर रखते हैं, एक तरफ, और जिसको नहीं निकालते, जिसका काम नहीं है, उसको एक तरफ कर देते। तो एन इधर काय में है, भाग में, इधर काय में आ जाएगा, गुणा में, तो हो जाएगा 24 डिग्री एन बराबर 360 डिग्री। अब देखो ये दोनों क्या है, चिपके चिपके, क्या है, चिपके चिपके, तो ये इधर भाग गुणा में है, तो उधर क्या में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा, तो ये देगा एन बराबर 360 बटे 24। देखो दोनों में 12 का पहाड़ा है, तो 1 12 12, 2 12 24, 3 12 36, जीरो वापस से लग जाएगा, तो एन बराबर क्या है, 30 बटे 2। फिर भी दोनों कट रहे, दोनों में 2 2 का पहाड़ आया, तो 2 1 कम 2, और 15 दूनी 30, एन बराबर हो जाएगा 15 बटे 1, एन बराबर क्या आ जाएगा, आंसर 15। ठीक है, और ये क्या है, 15, साफ अच्छे अच्छे से लिखते हैं अपन कि है ना, एन बराबर 15 भुजाएं। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा जमा के लिखा है, ज्यादा जमा के भी लिखा। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण, अब भैया वो अंतःकोण दे दिया, पर मैं तुम्हें एक, देखो पहले बात तो है ना, एन की वैल्यू इसमें भी निकालनी है कि कितनी भुजाएं होगी, कितनी भुजाएं मतलब भुजाओं को क्या बोलते हैं, एन मान रखा था, तो एन की वैल्यू इसमें भी निकालनी है। पर मेरी बात सुनो, अंतःकोण, अब मेरी मैं खुद की पर्सनल राय दे रहा हूं तुमको, तुम खुद चूज करके बताना कि n-2 इंटू 180 बटे n, और दूसरा है 360 बटे n, इन दोनों में से कौन सा सूत्र लगाना सिंपल रहेगा। आप सभी का आंसर आएगा कि सर नीचे वाला लगाओ,
अब नीचे वाला तो बाह्य कोणों का है, पर अपन को तो अंतः कोण 165 दे रखा है। तो बेटाओ अपन इसी सूत्र को लगाएंगे, और वो भी कैसे लगाएंगे ये देखो। मान लो ये कोई, मतलब इसमें कितनी भुजा है मुझे पता नहीं है, मैं समझाने के लिए उदाहरण के लिए एक त्रिभुज का प्रयोग कर रहा हूं। इसमें मान लो ये प्रत्येक अंत कोण 165 के है, ये भी 165 का। अब अपन को बाह्य कोण का सूत्र लगाना है, क्योंकि सिंपल है, अपन को सिंपल से मतलब है। देखो जब तक मैं बैठा हूं ना तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपन को सिंपल से मतलब है। तो सारे कोण अंदर के 165 डिग्री के, बाहर का अपन को पता नहीं है। अगर बाहर का पता नहीं है तो अपन सूत्र नहीं लगा पाएंगे। तो अपन को तो सूत्र लगाना है, क्योंकि सिंपल काम करना है। इसलिए बेटाओ ये कोण निकालना जरूरी है। अब देखो ये कुछ ऐसे बन रहा है, नहीं बन रहा। पूरा कोण कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। इधर का कितने का? 165 का। तो ये बचा जो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 180 माइनस 65। तो समझे बेटा हो बाहर का कोण कैसे आ सकता है? तो देखो, हाँ, बाह्य कोण कैसे आएगा? 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। तो घटा दो 180 में से 165 को, जीरो में से 5 नहीं जाएंगे तो 10 आ जाएंगे, 10 में से 5 गए तो 5 इधर बचेंगे, 7 7 में से 6 गए तो 1। ठीक है, 1 में से 1 गया तो 0। तो सीधी सीधी बात है, बाहर का कोण कितने डिग्री का आ गया? 15 डिग्री का आ गया। अब अपन बाह्य कोण का सूत्र लगा सकते हैं। तो है ना, प्रत्येक समबाहुभुज भी लिखो, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होगा 360 बटे n। और प्रत्येक बाह्य कोण पता चल गया अपन को, 15 डिग्री बराबर 360 बटे n। n अपन को निकालना है। जो अपन को निकालना रहता है उसको एक तरफ रखते हैं, जो अपन को पता होता है उसको एक तरफ। तो निकालना क्या है? n। n इधर का है में भाग में, इधर का है चल जाएगा गुणा में, तो हो जाएगा 15 n बराबर 360 डिग्री। अब ये 15 और n चिपके चिपके, तो काय में है? गुणा में, उधर काय में जाएंगे? भाग में। तो n बराबर हो जाएगा 360 बटे 15। 15 का भाग दे लो, कट जाए तो कटेंगे वैसे तो। 15 एकम 15। अब देखो, एक 15 15 दो 15 30 हो जाएगा, बचेगा क्या? 6, जीरो आ जाएगा नीचे, तो 4 15 हो जाएगा 60। तो n बराबर कितना आ गया? 24। तो भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या n बराबर कितना आ गया? 24। ठीक है बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 5 और 6 दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 5 में ए बी है, बी है, मतलब दो भाग है दोनों में। प्रश्न नंबर 5 और 6 में, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है कि जिसके बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो? ठीक है, क्या है? बाह्य कोण का माप। ठीक है बताओ, तो देखो बाह्य कोण आ गया, तो बाह्य कोण का सूत्र लगा दो। प्रत्येक बाह्य कोण, एक एक बाह्य कोण की बात कर रहा है ये। तो अपन लिखेंगे समबाहुभुज के प्रत्येक, फिर क्या लिख दिया यार? प्रत्येक बाह्य कोण का, प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है? 360 डिग्री बटे n। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, तो कोण कितना देखा है? 22 डिग्री बराबर 360 बटे n। ठीक है बेटाओ, अब n जाएगा इधर और 20 आएगा इधर। आप सबको यही चीज करते आ रहे हैं अपन तो सीधा सीधा लिख देते हैं n बराबर 360 बटे 20 नहीं है, सॉरी ये 22 है, 22। ठीक है, अब देखो इसमें 11 का भाग देते, एक 11 11, या फिर ऐसा करके देख लेते कि पहले 2 से काट लेते। तो ये हो जाएगा इसका आधा 11 और इसका आधा कितना होता था? 180। n बराबर 180 बटे 11। थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, जगह की थोड़ी सी कमी है। तो n बराबर, अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो 11 में
मतलब जो 180 में 11 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि है ना 11 17, यानी कि 11 को 17 से इंटू करेंगे, ऐसे बोलते हैं ना कि 11 11 2 11 22, तो 11 17 कितने हो जाते हैं 77, और 11 18 कितने हो जाते हैं 88। तो ये देखो दोनों में नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें पूरी पूरी बार भाग नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो आंसर कितना आएगा, मतलब पॉइंटों में आएगा। अब पॉइंटों में आते हैं अपन ये कह देंगे कि ये उत्तर पूर्ण, या फिर ऐसे बोल देंगे कि यहाँ 180 में 11 का पूरी पूरी बार भाग नहीं जा रहा। अब इसका मतलब क्या है, ये बात समझना। नहीं जा रहा तो इसमें मतलब है ना ऐसा, तो ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है। तो ऐसा क्यों बोला बेटा? मैंने, मेरी बात सुनो, पूरी पूरी बार भाग नहीं जाएगा तो आंसर काय में आएगा, पॉइंटों में। अब इधर देखो पॉइंटों में, मान लो ये 17 बार भाग चल गया, ठीक है, 17 के बाद क्या रहा है पॉइंट। 17, अपन के पास तीन भुजाओं वाली आकृति क्या होती है, त्रिभुज। उसके बाद चार भुजा वाली आकृति क्या होती है, चतुर्भुज। तीन के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है, चौथी, मतलब आधी भुजा नहीं आ रही। ऐसे तो किसी ने तो कभी नहीं सुना ना कि 3.5 भुज या फिर 2.5 भुज, ऐसा नहीं सुना ना कि भुजा पूरी पूरी होती है। हाँ, भले छोटी हो भले बड़ी हो, और उसको एक पूरी भुजा माना जाएगा। जैसे कि है ना, अपन एक इंसान की कतार में खड़े, तो 17 के बाद में 18वां इंसान आएगा, 17 के बाद में 17.3वां इंसान, क्या होता है ये। इसलिए ये बहुभुज संभव नहीं है। सीधी सीधी बात ध्यान रखनी है कि पूरी पूरी बार भाग नहीं जा रहा तो एन की वैल्यू पूरी पूरी नहीं आएगी, और एन की वैल्यू पूरी पूरी नहीं आएगी तो एन क्या है, भुजा है, और भुजा कभी अधूरी नहीं रहती है। क्या ये किसी बहुभुज का अंतः कोण आ गया भैया? वो अंतः कोण का सूत्र बहुत कठिन है भैया। अपन को सरल सरल भाषा में करके देखना है। तो अंतः कोण कितने डिग्री का है ये, इधर समझाता हूँ। अंतः कोण कितने डिग्री का है, 22 डिग्री का है। तो बाह्य कोण निकाल लो भैया। वो तो बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा, बाह्य कोण बराबर 180 माइनस 22 हो जाएगा भैया। 180 में से 22 घटा दो, 180 में से 22 गए तो 10 में से 2 गए तो इधर 10 हो जाएगा ना, क्योंकि जीरो में से नहीं जाएगा। 10 में से 2 गए तो 8, इधर 7 में से 2 गए तो 5, अरे एक का एक, तो कितना हो जाएगा 158 डिग्री। अब देखो वही सेम प्रोसेस समबहुभुज के का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 बटे एन। प्रत्येक बाह्य कोण 158 डिग्री का है, 360 बटे एन हो जाएगा। एन उधर जाएगा और तीन वो क्या नाम है इसको, 158 है ना, तो 158 इधर आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब इसमें भी पूरी पूरी बार भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो सेम लाइन रिपीट कर देंगे कि यहां आप देके देख लेना, मुझे पता है क्योंकि नहीं जाएगा। अब फिर भी आप देके देख लेना, क्योंकि नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, आप दोगे जिससे भी क्या होगा। 360 डिग्री में 158 डिग्री का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाएगा, इसलिए ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है, ठीक है। तो ये इसके पांचों के पहले का आंसर और दूसरे का आंसर, क्योंकि पूरी पूरी बार भाग नहीं जाएगा, इसमें भुजाओं की संख्या कायम आएगी, पॉइंट में आएगा। और ऐसे तो कोई भुजा संभव ही नहीं है जो पॉइंट में आए। हाँ, उसकी माप जरूर पॉइंट में आ सकती है, पर देखो एक एक चीज हो जाती है कि मेरी माप कितनी है, 5.5 फीट, 5.5 फीट है, ठीक है ना। मेरी लंबाई कितनी है, 5.5 फीट है, तो मेरी लंबाई जरूर पॉइंट में आ रही है। पर मेरे पास कोई दूसरा है, तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि ढाई ढाई वाई इंसान दो दो
एक के बाद तो दूसरा इंसान ही आएगा ना, ऐसे थोड़ी आएगा 1.5वां इंसान, आधा इंसान, ऐसा नहीं आता ना, वैसे भुजा भी आधी अधूरी नहीं आएगी, ठीक है। किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतर कोण हो सकता है, अंदर का कोण कितना हो सकता है कम से कम। तो एक बार बताऊं, मैंने अंदर के कोणों का योग का सूत्र बताया था तुम्हें, क्या बताया था मैंने, n-2 इंटू x80 डिग्री। एन की वैल्यू जैसे जैसे रखोगे ना तुम, मान लो 2 रख दी तुमने, ठीक है ना, तो आंसर कितना आएगा 180 डिग्री। अच्छा 3 रख, सॉरी सॉरी 2 रख दी तो आंसर तो 0 आ जाएगा, 2 रख दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, इंटू 180 डिग्री, तो 0 इंटू 180 बराबर 0, ठीक है। अच्छा 3 रखोगे तो आंसर कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि 3 में से 2 गए तो 180 डिग्री। अच्छा तो उसके बाद, अच्छा तो उसके बाद क्या होगा, 3 की जगह 4 रखो, ठीक है, तो देखो 180 डिग्री, 4 में से 2 जाएंगे, दो दो को 180 से गुणा करेंगे 360 मोटा मोटा। तो यहाँ पे मेरे समझाने का एक उद्देश्य है कि है ना, दो भुजाओं से कभी बहुभुज बनता नहीं है, जिसमें समबाहुभुज तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि बंदा होती है जब भी, तो इसकी वैल्यू है ना 0 डिग्री आ रही है, क्या आ रही है 0 डिग्री। मतलब सबसे छोटा बहुभुज का कोण, मतलब सबसे छोटा बहुभुज क्या होगा, 3 भुजाओं वाला, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 भुजाओं वाला होगा, ठीक है। तो 3 भुजाओं वाला क्या होता है, त्रिभुज। अब त्रिभुज भी कौन सा, समबाहुभुज में होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज जिसमें सारी भुजाएं बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो n बराबर 3 है, तो ऐसा समबाहुभुज, समबाहु त्रिभुज होगा। अब समबाहुभुज है, समबाहुभुज है तो सारे कोण बराबर, सारे कोण बराबर, तो 180 में 3 का भाग दे दो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा बताओ 60-60 डिग्री, क्या आ जाएगा 60-60 डिग्री। तो कम से कम अंतर कोण 60 डिग्री का होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है। अब बाहर का कोण देखो बेटाओ, अब देखो मान लो मैंने त्रिभुज बनाया, ये इधर रेखा निकाली, इधर 60 डिग्री का कोण आया सबसे छोटा, ठीक है। अगर इधर 60 डिग्री का आया तो इधर 180 में से 60 घटाएंगे तो उधर आ जाएगा। अब देखो मैंने 180 में से 60 घटाया तो कितना बचा, 120 बचा, ठीक है। अगर मैं 70 में से 60 घटाता तो 110 बढ़ता, अगर 50 में से 60, सॉरी 50, सॉरी 180 में से 70 घटाता तो 110 बचता, ठीक है ना भाई। 180 में से 70 घटाता तो कितना बचता, 110, ठीक है। अगर 180 में से मैं 50 घटाता तो कितना बचता है 130, ठीक है। तो कोण कब बढ़ रहा है, जब ये वाला कोण, इधर का अंदर वाला कोण कम हो रहा है, ठीक है। इसको ध्यान से गहराई से समझना, अंदर वाला कोण कम हो रहा है तभी बाहर का कोण बढ़ रहा है। और अंदर वाला कोण की सीमा है कि 60 डिग्री से कोई समबाहुभुज में 60 डिग्री से छोटा कोई कोण नहीं होगा समबाहुभुज में, जिसमें, ठीक है ना। तो ये छोटा नहीं होगा तो ये भी बड़ा नहीं होगा, ये बड़ा नहीं होगा तो 120 डिग्री पे रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि 60 डिग्री पे 60 डिग्री से कम होना शुरू होता तो इसका बढ़ना शुरू होता, अगर इसका बढ़ना शुरू होता तो इस बड़ा से बड़ा कोण 120 डिग्री से ज्यादा आ पाता। तो इसका आंसर भी हो जाएगा कि समबाहुभुज में अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 120 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। यहां तक सब कुछ समझ में आया। इससे पहले की जो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, 3.11 वाली वीडियो है, सारी वीडियो, दूसरी प्रश्नावली की, पहली प्रश्नावली की सारी वीडियो मैंने डाल रखी है, अगर इसी चैनल पे डाल रखी है, अगर वो नहीं देखी है तो वो जाके देखो। और मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो अपने दोस्त है उनको शेयर करो। धन्यवाद।